अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये जर्नल एंट्री की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट प्लस जर्नल एंट्री परफॉर्म करके दिखाई है आपको। ठीक है, कुछ अकाउंटिंग रूल्स के बारे में बताया था। थोड़ा सा रिव्यू दूंगी इस क्लास में मैं। ठीक है, आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की एंट्रीज मैंने ऐड करी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्लास। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज स्टार्ट से लेकर एंड तक हर जगह यूज होने वाली है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले जर्नल एंट्री देखते हैं उसकी। ठीक है, तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी ऑल ओवर बुक, पूरी बुक के अंदर, उनको हम सिर्फ 5 अकाउंट में ऐड करेंगे। या तो वो एसेट में ऐड होगी, या फिर एक्सपेंस होगी वो एंट्री, ट्रांजेक्शन, या फिर वो लाइबिलिटी होगी, या फिर इनकम होगी या रेवेन्यू। ठीक है, या फिर वो कैपिटल होगी। सही है, तो जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होंगी इन 5 में से किसी एक अकाउंट में उससे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन पर होती है सोर्स बेस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। सोर्स बेस क्या होता है? जब भी कोई फर्ज करें मैंने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है, उसके फर्नीचर परचेज किया है, कुछ कैश पे किया है मैंने, या ऑन अकाउंट उधार पे मैंने परचेज किया है, तो ऑफकोर्स मैंने कोई इनवॉइस, कोई बिल, कोई रसीद रिसीव करी होगी। तो ये होता है सोर्स बेस। ठीक है, तो फिर मैं उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करती हूँ कि एक्सपेंस हुआ है, या एसेट इंक्रीज हुआ है, या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये लाइबिलिटी आई है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, या फिर हमारे पास हम सेलिंग करते हैं तो क्या इनकम हुई है तो कैश पे हुई है, ऑन अकाउंट पे हुई है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन 5 अकाउंट में से किस में हमें ऐड करना है। ठीक है, आया वो एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है। ठीक है, मैं भी परफॉर्म करके दिखाती हूँ आपको, से थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं इन 5 अकाउंट में से हम किसी एक में ऐड करेंगे। तो कैसे पता लगेगा कि हमें कैश है, एसिड है वो? अगर कैश होगा, ठीक है, अगर बाई चांस कैश होगा या अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा। ठीक है, उधार पे हम कुछ वो करेंगे, सेल्स करेंगे सामान, तो उस टाइम हमें रिसीविंग नहीं हुई लेकिन बाद में होगी, अकाउंट रिसीवेबल होगा। या बैंक बैलेंस होगा, या फर्नीचर, इक्विपमेंट। सही है, और ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं? मर्चेंडाइज, गुड्स, ये तमाम चीज़ें हमारे एसेट होती हैं। ठीक है, एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये तमाम आपके क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। ये जो लॉस होते हैं, यदि हमने किसी को सेल करी थी मर्चेंडाइज, फिर वो कुछ टाइम बाद डिफेक्टिव थी या इंफीरियर क्वालिटी थी, तो वो वापस आ जाती है आपको। अगर वो टूटी हुई है तो वो लॉस है हमारा, और उसको हम लॉस को हम एक्सपेंस में ऐड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। लाइबिलिटीज, जिसे हमने उधार पे माल परचेज किया है, या उधार पे हमने कोई चीज़ परचेज करी है, या कैश हमने उधार बैंक से लिया है, ये तमाम क्या चीज़ होती हैं? हमारी लाइबिलिटीज में ऐड करते हैं हम। अकाउंट पेबल, बिल पेबल, नोट्स पेबल, सैलरी पेबल। ठीक करते हैं इनकम या फिर प्रॉफिट, जैसे कि सेल्स इनकम हुई, कमीशन इनकम हुई, रेंट इनकम हुई, इंटरेस्ट इनकम, या कहीं से हमें इंटरेस्ट मिला है प्रॉफिट की शक्ल में। ठीक है, सर्विस इनकम, ये तमाम इनकम्स या रेवेन्यू है। ठीक है, फिर बात करते हैं कैपिटल। अच्छा, कैपिटल में से ड्राइंग, कैपिटल का लिंक जो होता है ड्राइंग से होता है, क्योंकि कैपिटल ओनर इन्वेस्ट करता है, और ड्राइंग क्या है? ओनर जब अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कैश या फिर मर्चेंडाइज वो विड्रॉ करता है, निकालता है, तो हम क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस होकर जो बचता है हमारा, वो कैपिटल बनता है। ठीक है, ड्राइंग माइनस होता है कैपिटल में से। तो कैश या नॉन कैश वाली चीज़ें, बिजनेस स्टार्ट करते हुए ऑनर जितना भी चीज़ें इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि कैश भी इन्वेस्ट करता है, मर्चेंडाइज भी लेके आता है अक्सर, अक्सर वो इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स। ठीक है, शेयर्स, तो ये तमाम चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? कैपिटल कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर फर्ज करें कि एसिड या एक्सपेंस, एसिड और एक्सपेंस, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एसिड है हमारा या एक्सपेंस है। ठीक है, तो अब रूल्स को देखते हैं। अगर एसिड या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे होंगे, अगर एसिड या एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हो रहे होंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। एसिड और एक्सपेंस जब भी कम होंगे या डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। बाकी 3 अकाउंट बचते हैं, लाइबिलिटीज, इनकम या कैपिटल। ये जब भी इंक्रीज होंगे, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये लाइबिलिटी है, या हमारी इनकम है, या फिर हमारा कैपिटल है। ये जब भी इंक्रीज होंगे ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और जब ये कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो ये रिकॉर्ड किए जाएंगे डेबिट साइड पे।
ठीक है, दोनों का अपोजिट रिलेशन है। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने लास्ट क्लास का और अकाउंटिंग रूल्स का, जो कि इस प्रॉब्लम में भी हमें हेल्प करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारी, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने लास्ट क्लास में उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, उसमें सॉल्व करके दिखाई है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? बिलाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड इक्विपमेंट 50,000। बिलाल जो कि एक पर्सन है, उसने क्या करा है? बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज कैश से, और इक्विपमेंट कितने का लेके आया है? वो 50,000 का। तो इस मीन के कैश और इक्विपमेंट दोनों हमारे एसेट हैं, एसेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कैश और एसेट उसने, कैश और इक्विपमेंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ है, और इसके साथ ही हमारा क्या? कैश और इक्विपमेंट जो कि एसेट है वो भी हमारे इंक्रीज हुए हैं। तो हम एंट्री पास करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट एंट्री है ये, कैश डेबिट करेंगे 1 लाख से। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 लाख से हमने कैश इंक्रीज किया, इसके साथ ही हमने इक्विपमेंट इक्विपमेंट हमने इंक्रीज किया 50,000 से। ठीक है, और जो टोटल कैपिटल है वो हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कैपिटल हमारा जो इंक्रीज हुआ है 1,50,000 से। ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर लिया, 1,50,000 से हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ है। तो टू इन्वेस्ट कैश एंड इक्विपमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, टू इन्वेस्ट कैश एंड इक्विपमेंट इन द बिजनेस, फर्स्ट एंट्री हमने क्या पास करी है? टू इन्वेस्ट कैश एंड इक्विपमेंट इन द बिजनेस। अब बात करते हैं हम सेकंड एंट्री की। जी, तो सेकंड एंट्री हमारी क्या है? परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम कादिर ₹20,000। कादिर से मर्चेंडाइज हमने परचेज की है। मर्चेंडाइज क्या होती है? वो चीज, वो प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हमें रिसेल करनी है। ठीक है, गुड्स मर्चेंडाइज बोथ आर सेम टर्म्स, और जो चीज हम कारोबार में बेच रहे होते हैं वो मर्चेंडाइज होती है। ठीक है, उधार पे कादिर से परचेज करी है। ठीक है, तो अकाउंट पेबल जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे बाय नेम करेंगे, क्योंकि एक बिजनेस में हम बहुत सारे मेनी पर्सन से डीलिंग कर रहे होते हैं, उधार पे परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो नाम शो करेंगे ताकि पता रहे कि ये किसकी लाइबिलिटी है, वो किसकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मर्चेंडाइज इंक्रीज हुई है, मर्चेंडाइज को हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, परचेज के अकाउंट में डालेंगे, जो कि हमारा क्या है? एसेट का अकाउंट है। मर्चेंडाइज हमारी, गुड्स हमारी एसेट होती है, जिसको हम परचेज से शुरू करेंगे। कितनी हुई है परचेज हमारी? 20,000 की। इसके साथ ही हमने ऑन अकाउंट उधार पे परचेज किए, तो लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हुई है। अगर मर्चेंडाइज या एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है, इसके साथ साथ लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हुई है, तो हम लिखेंगे अकाउंट पेबल मिस्टर कादिर। ठीक है, अकाउंट पेबल मिस्टर कादिर। कितने से? 20,000 से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और एसेट हमारा जब इंक्रीज होगा हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको डिस्क्राइब करते हैं, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। नंबर थर्ड एंट्री की बात करते हैं। नंबर थर्ड एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक में, यानी बिजनेस से, हमारे बिजनेस से कैश लेकर डिपॉजिट करा गया है बैंक में, हमारे ही बैंक में, यानी कि अकाउंट में, अपने अकाउंट में बिजनेस से कैश डिपॉजिट करवाया गया है। यानी हमारे पास से एक एसेट कम हुआ है कैश, और हमारा अकाउंट बड़ा है बैंक, बैंक में तो हमारा एसेट होता है। ठीक है, तो एक हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है और एक एसेट यानी कैश हमारा डिक्रीज हुआ है और बैंक हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम बैंक डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितने? 20,000। 20,000 का अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो बैंक डेबिट कर देंगे हम कितने से? 20,000 रुपीज से। इसके साथ ही हमारा कैश भी तो हमारे पास से विड्रॉ हुआ है, तो कैश हमारे पास से कम हुआ है जो कि एसेट है, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, टू डिपॉजिट
कैश इनटू बैंक अकाउंट, टू डिपॉजिट कैश इनटू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारी थर्ड एंट्री थी। जी, तो फोर्थ एंट्री हम रीड करते हैं, पेड रेंट 30,000 एंड कमीशन 4,000। पेड अदा किया गया है, सही है, क्या अदा किया गया है, रेंट, रेंट अदा किया गया है कितना, 30,000, 30,000 रुपये, और कमीशन 4,000। यानी कि फर्ज करें हमने किसी से कोई सर्विसेज हायर की होंगी, अब उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट करी है, कमीशन दिया है उसको, ठीक है, 4,000 रुपीज, और रेंट भी पे किया है, तो रेंट और कमीशन दोनों हमारे एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, हमने रेंट पे किया है, हो सकता है हमने कोई पोर्शन बिजनेस का कोई हिस्सा किराए पे लिया हुआ हो, ठीक है, शॉप कोई किराए पे ली हो, तो उसका 30,000 हमने उसका रेंट पे किया है, इसके साथ ही हमने कमीशन पे किया है कितना, 4,000, दोनों एक्सपेंस है हमारे, और इसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया है। ठीक है, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश हमारे पास से लेस हुआ है क्योंकि हमने पेमेंट करी है कैश की फॉर्म में, तो हमारे पास जो कैश है वो हमारा एसेट है, वो डिक्रीज हुआ है, तो हम डिक्रीज करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं। नंबर फोर्थ एंट्री हमारी थी जी, तो नंबर फोर्थ एंट्री है हमारी रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस हुआ कितना, 30,000 का। इसके साथ ही हमारा कमीशन एक्सपेंस भी हुआ है, हमने कमीशन दिया है। ठीक है, कमीशन इनकम भी होती है और कमीशन एक्सपेंस भी होता है, हमने किसी से कोई सर्विसेज हायर की होंगी। ठीक है, कितने की, 4,000 की, दोनों हमारे एक्सपेंस है, दोनों डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए, इसके साथ ही हमने इसके अगेंस्ट पेमेंट करी है कैश की, तो 34,000 से हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड रेंट एंड कमीशन एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड रेंट एंड कमीशन एक्सपेंस। ठीक है, अब लास्ट एंट्री हम रीड करते हैं। नंबर फिफ्थ एंट्री है पेड टू कादिर। नंबर फिफ्थ एंट्री है पेड टू कादिर 10,000 गेट डिस्काउंट ₹500। सेकेंड एंट्री में हमने कादिर से परचेज किया था मर्चेंडाइज उधार पे 20,000 का, ये देखिए एंट्री रिकॉर्ड की हुई है मैंने, मिस्टर कादिर से परचेज किया हुआ है मैंने उधार पे 20,000। अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं पार्शली, यानी हमने कुछ पार्ट उसका पे कर दिया है, कितना, 10,000 रुपये। कंप्लीट हमने लाइबिलिटी पे नहीं करी है, लेकिन हमने कुछ पार्ट उसका पे कर दिया, कितना, 10,000 रुपीज, और उसके साथ ही हमें डिस्काउंट मिला है पेमेंट पर 500 का। ठीक है, परचेज डिस्काउंट दिया उन्होंने 500 का हमें, तो अब हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी हमारे पास से हमने पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी हमारे पास से डिक्रीज हुई है, कम हुई है, लाइबिलिटी जब भी हमारे पास से डिक्रीज होगी, कम होगी, हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। सही है, इसके साथ ही हमें डिस्काउंट मिला है, तो इट्स मीन डिस्काउंट। सही है, ये सब हमारी जो प्रॉफिट होता है ये हमारी इनकम कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो इनकम जब भी इंक्रीज होगी हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी 10,000 से ही हमारी डिक्रीज होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, और परचेज डिस्काउंट हम क्रेडिट करेंगे 500 से, और जो हमें पेमेंट करनी है, अब जाहिर सी बात है डिस्काउंट मिला है तो 10,000 पूरी तो पेमेंट नहीं करी होगी हमने, हम 10,000 से माइनस कर दिए होंगे हमने कितने, 500 रुपीज, और 9,500 की हमने कैश पेमेंट करी है। ठीक है, तो कैश हमारे पास से माइनस हुआ है 9,500, और 500 हमारा डिस्काउंट बना है, और हमारी जो फुल पेमेंट होगी, पेबल लाइबिलिटी जो हमारी डिक्रीज होगी वो 10,000 से होगी। ठीक है, तो मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। नंबर फिफ्थ एंट्री है, सबसे पहले हम अकाउंट पेबल को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि डिक्रीज हुआ है इसलिए डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अकाउंट पेबल हमारा 10,000 से रिकॉर्ड किया गया है। अब हमारी जो कैश की पेमेंट हुई है वह कितनी हुई है, 9,500। क्यों, क्योंकि 500 हमारा डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट है, परचेज डिस्काउंट, 500 हमारा डिस्काउंट बन रहा है। ठीक है, 500 से डिस्काउंट मैंने रिकॉर्ड किया है, 9,500 हमने कैश पे किया है, और टोटल लाइबिलिटी जो हमारी डिक्रीज हुई है, कम हुई है, वो 10,000 से हुई है। तो हम इसकी ट्रांजेक्शन जैसे डिस्क्राइब करेंगे, टू रिकॉर्ड पेड, अच्छा मिस्टर कादिर लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि मिस्टर कादिर की पेमेंट हुई है ये। ठीक है,
to record paid liability and get discount, ठीक है। टू रिकॉर्ड पेड लाइबिलिटी एंड गेट डिस्काउंट। लिटिस आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई एंट्री हो जिसमें आपको क्लियर ना हुआ हो कॉन्सेप्ट, या कोई आपको डाउट हो, या इसके साथ ही कोई दूसरी एंट्री हो जो कि आपको इरिटेट कर रही हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, ठीक है। और क्या नाम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली क्लासेस में मज़ीद आपको जो है टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, ठीक है। तो नंबर 6 एंट्री है हमारी, ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक एंड ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने कैश निकाला है बैंक से, कितना, ₹5,000, लेकिन अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं निकाला। तो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब भी निकालेगा तो हम क्या, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ड्राइंग। तो हमने क्या एंट्री बनानी है, ड्राइंग। ड्राइंग हमारा एक्सपेंस ही होता है, लेकिन ये वो एक्सपेंस होता है जो कि ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बैंक से या कैश बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है। तो कितने पैसे जिससे रिकॉर्ड करेंगे, ड्राइंग एक्सपेंस है, इसलिए हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया ₹5,000। और चूंकि हमने एक बैंक से निकाला है तो बैंक हमारा डिक्रीज हुआ है, एसेट हमारा है बैंक। अब बैंक डिक्रीज हुआ है हमारा ₹5,000 से, यानी बैंक हमारा कम हो गया ₹5,000 से। इसके साथ ही हमारा ड्राइंग जो है डेबिट हुआ है, एक्सपेंस है, क्योंकि सही है, ड्राइंग हमारा ऑनर के लिए स्पेशली होता है, ठीक है, लेकिन ये हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और बैंक हमने डिक्रीज कर दिया ₹5,000 से, सही है। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ क्या है, कैश, ठीक है। सेकंड एंट्री देखें, पेड वेजेस टू एम्प्लॉयज। वेजेस कहते हैं उजरत, अदा की गई है डेली उजरत, ठीक है, जो रोज बेसिस पे, रोज की बेसिस पे सैलरी दी जाती है, पेमेंट की जाती है, उसको कहते हैं वेजेस, ठीक है। एम्प्लॉयज को, कारीगरों को, मुलाजमीन को, ठीक है, कितने, ₹7,000। वेजेस, सैलरीज, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। एंड एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, डेबिट कर देंगे 7,000 से, और पे किया गया है इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश ही फॉर्म में पे किया गया है। तो कैश हमारा एसिड है, अनदर एसिड, तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे। सेकंड एंट्री में आपको दिखाती हूँ परफॉर्म करके। तो हमारा क्या, हमने वेजेस एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। वेजेस एक्सपेंस हमारा रिकॉर्ड हुआ कितने से, ₹7,000 से। इसके साथ ही हमने कैश क्रेडिट किया है ₹7,000, सही है, टू पेड वेजेस टू एम्प्लॉयज, टू पेड वेजेस टू एम्प्लॉयज, ठीक है। अब नंबर 8 एंट्री को हम रीड करते हैं जी। तो नंबर 8 एंट्री हमारी है, कैश, कैश सेल्स 40,000 टू अली ट्रेडर्स। कैश सेल्स, सेल्स करी है हमने, कुछ सामान अपना गुड्स हमने सेल किया है, ठीक है, कैश पे। ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये कैश की बेस पे हुई है, ठीक है, कैश बेसिस पे हुई है, कितनी, 40,000 की। अली ट्रेडर्स हैं, उनको हमने अपना प्रोडक्ट या फिर हमने अपनी गुड्स सेल करी है 40,000 में, ऑन कैश, कैश पे, ठीक है। तो कैश हमारे पास आया है कितना, ₹40,000। इसके साथ ही हमारा गुड्स जो है, मर्चेंडाइज, जो कि एक और एसेट है हमारा, वो क्या हुआ है, कम हुआ है। हमारे बिजनेस से गुड्स कम हुई है कितनी, ₹40,000 की। और इसके साथ ही कैश हमारे पास ऐड हुआ है कितना, ₹40,000। तो हम इसे परफॉर्म करते हैं। कैश कितना आया था हमारे पास, ₹40,000, ठीक है, ठीक है। तो कैश सेल करी थी हमने, कैश सेल हुई थी ₹40,000 की, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स। ये जो हमारी, जो हमने मर्चेंडाइज गुड्स वगैरह सेल करनी है, इसके अगेंस्ट हमें कैश आया है जो कि हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया एज एन एसेट, ठीक है। और इसके साथ ही हमारी सेल्स हुई है, क्योंकि जो कि इनकम हुई है ना, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो इसको हम क्या, इसको हमारा एसेट तो कम नहीं हुआ, एसेट तो हमारी मर्चेंडाइज कम हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हर ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट 2 इफेक्ट लाजमी होगा, सही है। हमारी गुड्स मर्चेंडाइज हमारे बिजनेस से कम हुई है, एसेट भी कम हुआ है, लेकिन एक मेन अकाउंट जो है हमारा इनकम का है। जब भी हम सेल्स करेंगे तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। तो
आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से, 40,000 रुपीज से। ठीक है, इनकम के अकाउंट में पोस्ट किया है हमने, से कैश सेल हुई थी 40,000 की, तो कैश हमारे पास 40,000 रुपीज आया है और सेल्स हमारे पास हुई है 40,000 रुपीज की। ठीक है, तो यहाँ पास एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, टू रिकॉर्ड कैश सेल फ्रॉम अली ट्रेडर्स। ठीक है, अली ट्रेडर्स से हमने कैश पे सेल करी है। 9th एंट्री हम रीड करते हैं, रिसीव कैश फॉर जॉब कंप्लीटेड ₹8,000। नंबर 9 एंट्री क्या बोल रही है, नंबर 9 एंट्री कह रही है कैश रिसीव किया है फॉर जॉब कंप्लीटेड, कोई जॉब दी है, कोई सर्विस दी है। ठीक है, रिसीव किया है ना कैश, इसका मतलब हमने सर्विसेज दी हैं। अगर हम पे करते हैं तो सर्विसेज हमने हायर की थी। ठीक है, लेकिन अभी हमने रिसीव किया है तो इट्स मीन कि सर्विसेज भी हमने दी है, कितनी की, 8,000 रुपीज की कोई सर्विसेज दी गई है बिजनेस की तरफ से। तो उसके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव हुआ है 8,000 रुपीज, और हमारी जॉब कंप्लीट करी है, कोई काम हमने करा है कंप्लीट, तो सर्विस इनकम हुई है। ठीक है, ये भी हमारी इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। नंबर 9 एंट्री है, नंबर 9 एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसीव हुआ हमारे पास कितना, 9,000 रुपीज। और क्यों रिसीव हुआ, क्योंकि हमने सर्विसेज दी थी, बिजनेस ने किसी को कोई सर्विसेज दी हैं। ठीक है, सर्विस इनकम, यहाँ कैश इंक्रीज हुआ 9,000 में मैंने ऐड कर दिया, और सर्विस इनकम, इनकम हमारी इंक्रीज होती है वो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकम हुई है हमारी, जब भी इनकम इंक्रीज होगी या होगी तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, 9,000 में, और जब इनकम हमारी डिक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, टू रिकॉर्ड सर्विस इनकम। ठीक है, सर्विस इनकम हमने रिकॉर्ड करी है। नंबर 10 एंट्री देखते हैं, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर बाय अली ट्रेडर्स 6,000। डिफेक्टिव बोलते हैं खराब माल, गुड्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, वो रिटर्न हुई हैं बाय अली ट्रेडर्स। सही है, हमने 8 एंट्री में अली ट्रेडर्स को सामान बेचा था। ठीक है, अपनी जो गुड्स हैं ये वो सेल की थी 40,000 की ऑन कैश पे। अब उसमें से 6,000 रुपीज की मर्चेंडाइज या गुड्स रिटर्न हो चुकी हैं हमें। अली ट्रेडर्स को हमने सेल की थी कैश पे, अब चूंकि 6,000 की हमारे पास वापस आ चुकी हैं, तो ऑफ कोर्स डिफेक्टिव थी वो, उसमें कुछ नुक्स था। ठीक है, तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, एंट्री ये रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी डिफेक्टिव गुड्स वापस आई है वो कंपनी का लॉस है, तो उसे एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, कंसिडर करेंगे एज एन एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, इंक्रीज होता है, अभी हमारे पास इंक्रीज ही हुआ है एक्सपेंस, तो हम उसे क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अलाउंस के, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहां उसे पोस्ट कर देंगे डेबिट में। ठीक है, और इसके साथ ही हम जितना हमने उसने हमें कैश दिया था ना 40,000 का, अब उसमें से 6,000 रुपये हमें वापस करने पड़ेंगे। सही है, क्योंकि 6,000 की मर्चेंडाइज हमें रिटर्न हुई है, तो 6,000 कैश माइनस होगा हमारे पास से, एंट्री पास करते हैं हम। नंबर 10th एंट्री है हमारे पास, सेल्स, हमारा जो अकाउंट है सेल रिटर्न अलाउंस का, वो हमारा लॉस का अकाउंट है या एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कितने का, 6,000 रुपये से सेल्स रिटर्न हुई है हमारी, इसके साथ ही हमारा कैश भी हमने उसको रिटर्न किया है कितना, 6,000 रुपीज। अगर लास्ट एंट्री देखते हैं, सेकंड लास्ट एंट्री है हमारी, नंबर 11th एंट्री है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस रुपीज, फॉर बिजनेस यूज। ठीक है, ₹10,000 बैंक से अगेन हमने विड्रॉ किया है कैश बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, बिजनेस में यूज होगा तो बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, तो कैश हमारे पास आया है तो कैश हम डेबिट कर देंगे, इसके साथ ही बैंक हमारा कम हुआ है, हमने बैंक से पैसे निकाले हैं, बिजनेस में कुछ हमें जरूरत पड़ी है उसके लिए, तो बैंक हमारा कम हो जाएगा कितने से, 10,000 रुपीज से, और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आया है, तो 10,000 रुपीज से हम क्या करेंगे, कैश डेबिट करेंगे। 11th एंट्री है हमारी,
कैश हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, कितने से, 10,000 रुपीज से। और इसके साथ ही हमारा बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने अपने ही बैंक से विड्रॉ किए कैश अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, 10,000 रुपीज। ठीक है, एंट्री हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस। बिजनेस का एक्सपेंस हुआ है कितना, 10,000 रुपीज का। लास्ट एंट्री हम देखते हैं, नंबर 12 एंट्री है, सेल्स मर्चेंडाइज टू सलीम, ₹9,000। सेल्स मर्चेंडाइज की गई है, मर्चेंडाइज सोल्ड की गई है, सेल्स की गई है, किस पे, टू सलीम, सलीम को। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमने कैश पे करी है, ऑन अकाउंट पे करी है, उधार पे करी है, नहीं हम कंसिडर कर पा रहे हैं, जज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए आप, जब ये मेंशन नहीं किया हो किसी भी ट्रांजैक्शन में कि जो डीलिंग हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है, ऑन कैश हुई है या ऑन अकाउंट हुई है, तो आप इस तरह से देखेंगे कि वहां पर अगर ट्रेडर का नाम या सप्लायर का नाम मेंशन किया हुआ है टू सलीम, सेल्स की है मर्चेंडाइज हमने सलीम को, ठीक है, तो यहाँ पे कैश या अकाउंट का, ऑन अकाउंट का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इट्स मीन ये ऑन अकाउंट पे हुई है। क्यों कि अगर कैश पे होती तो हम कैश लिखा होता, और यहाँ सिर्फ नाम मेंशन है उस सप्लायर का, तो इट्स मीन कि ये हमारा ऑन अकाउंट पे ट्रांजेक्शन हुई है, डीलिंग हमारी ऑन अकाउंट पे हुई है, उधार पे हुई है। सही है, तो उधार पे हमने सामान सेल किया है, अभी रिसीविंग नहीं हुई, ठीक है, बाद में रिसीव होगा हमें अमाउंट एज पर बिल, ठीक है, बिल के मुताबिक। तो अकाउंट रिसीवेबल में हम कितना ऐड करेंगे, 9,000 रुपीज, और सेल्स हमारी कितनी की हुई है, 9,000 रुपीज की। ठीक है, तो लास्ट एंट्री हमारी नंबर 12 एंट्री क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि चूंकि हमें अभी रिसीव नहीं हुआ, अकाउंट रिसीवेबल हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सलीम, सलीम बाय नेम क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम बहुत एक बिजनेस में सिर्फ एक पर्सन को हम सामान सेल नहीं कर रहे होते, किसी एक कस्टमर को सामान सेल नहीं कर रहे होते, ठीक है, बल्कि हम एक से ज्यादा लोगों को सामान सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नाम मेंशन करिएगा, ताकि अकाउंट रिसीवेबल करना है हमें सलीम से, इसके साथ ही हम सेल्स क्रेडिट कर देंगे, कितने से, सामान हमने कितने का सेल किया था, 9,000 रुपीज का सलीम को, तो अकाउंट रिसीवेबल रिसीविंग करनी है सलीम से भी 9,000 रुपीज, और जो सेल्स हुई है हमारी सलीम के साथ वो 9,000 रुपीज की हुई है। ठीक है, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, यानी कि उधार पे सेल्स हमने रिकॉर्ड कर ली। अकाउंट रिसीवेबल करनी है हमें 9,000 रुपीज की, किससे, सलीम से, सलीम को हमने सेल किया है जी। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 थी, जो कि मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाई है। इसके अंदर कोई भी एंट्री हो जो आपको समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजिम मुझसे पूछिएगा। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आने वाली क्लासेस में और अच्छा रिस्पॉन्स करूँ आपको। थैंक यू।